चैंपियंस ट्रॉफी का मामला आज या कल हल होने का इम्कान है। दुबई में मीटिंग चल रही है। मोहसिन नकवी साहब पहुंचे हुए हैं और तीनों फरीकैन जो है वो मीटिंग कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। भारत को पाकिस्तान में बुलाने के लिए पैर तक पड़ने को तैयार था, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया है कि ना ही पाकिस्तान इंडिया जाके खेलेगा, ना ही इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है भाई बज़ाहिर तो इन लोगों ने, लेकिन हम आपको बता दें ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारी इत्तला के मुताबिक दुबई में जो मीटिंग चल रही है वहाँ पर अभी सिर्फ दो फरीकैन मौजूद हैं, आईसीसी और पीसीबी। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने अपनी तजवीज़ पेश की है। बज़ाहिर वो अपनी जीत बता रहे हैं मीडिया को कि भाई हम जीत गए हैं। और अभी हम आपको बड़ी ताज़ा तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चलें कि उन्होंने जो अपनी तजवीज़ पेश की है वो ये है कि ना ही इंडिया यहाँ आएगा तो अगर पाकिस्तान भी इंडिया में जाके नहीं खेलेगा। और हाइब्रिड वाले मामले को उन्होंने एक अजीब तरीके से पेश कर दिया। वो ये कि मामला अब ये होगा कि दोनों फरीकैन इंडिया में नहीं, वो पाकिस्तान में भी नहीं, दुबई में खेलेंगे और 3 साल तक दोनों फरीकैन दुबई में ही मैच खेलेंगे, अपने जितने भी मैच होंगे। और इस फार्मूले को कोई नया नाम देंगे, हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे। भाई हाइब्रिड ही यही है, क्या है, आप कान यहाँ से पकड़ लें या वहाँ से पकड़ लें। खैर बहरहाल ये तजवीज़ जो है पीसीबी ने पेश की है आईसीसी को। अब आईसीसी जो है वो बीसीसीआई को, इंडियन बोर्ड को ये तजवीज़ देगा। इंडियन बोर्ड का तो आप लोगों को पता ही है कि क्या इन्फ्लुएंस है और क्या उनका असर रसूख चलता है। वो हमेशा अपनी बात मनवाते हैं और हम लोग हमेशा उनके पैर में बैठ के उनकी बात मान लेते हैं। उन्होंने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि हमने अपनी बात मान ली है, एक ऐसी नरम तजवीज़ पेश कर दी है जिस पर इंडिया राज़ी हो सकता है और आईसीसी का मामला दुबई में हल हो सकता है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मैच जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी वो दुबई में खेली जा सकती है। साथ ही इस सारे मामले को, इस सारे फार्मूले को हाइब्रिड का नाम नहीं दे रहे, क्योंकि हाइब्रिड इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है पहले ही, जिसके बायस इन्होंने ये तजवीज़ पेश की है मोहसिन नकवी साहब ने कि भाई हाइब्रिड का ये मामला जो है वो काफ़ी बिगड़ चुका है, इसीलिए हम इसको नया नाम देंगे। भाई नया नाम दे दें, आप कुछ भी कर दें, लेकिन काम तो ख़राब ही हो रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान की बात नहीं मानी जा रही तो वह हार के जो है वो इंडिया की ही बात मानी जाती है। तो हम आपको बताते चलें कि अब आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी का जो मामला है वो आज या कल हल हो जाएगा। ये तकरीबन हल हो ही चुका है। अब पाकिस्तान ने आईसीसी के साथ बैठकर एक फार्मूला बना लिया है जो कि इंडिया को पेश किया जाएगा। इंडिया को ये नरम फार्मूला दिया जाएगा जिसके तहत इंडिया ये तजवीज़ मान लेगा और आइंदा यही चैंपियंस ट्रॉफ़ी नहीं, आइंदा आने वाले 3 सालों तक जितने भी मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंडिया के वो सब दुबई में खेले जाएंगे। इन्होंने ये अपनी जीत जाहिर की है कि भाई ठीक है, अगर इंडिया नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ये हमें तो सीधी सीधी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तानी टीम की नाकामी नज़र आ रही है कि अगर इंडिया से हम अपनी बात नहीं मनवा सकते तो हम उनके आगे घुटने टेक देते हैं और ऐसा फार्मूला बना के पेश कर देते हैं जो बहुत ही नरम होता है और जिसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड बआसानी मान लेता है, जिसमें नुकसान आखिरकार पाकिस्तान को ही होता है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि इंडिया पाकिस्तान में आकर जो खेलता नहीं है उसकी कई वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जो मोदी की गवर्नमेंट है वो हमेशा से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, हमेशा से यही जाहिर करती है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट कंट्री है और यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अब अगर यहाँ पर हालात ठीक भी होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल भी चल रहा होता है, दूसरी टीमें आकर खेल भी रही होती हैं तो बज़ाहिर इंडिया मना कर देता है। उससे पूरी दुनिया में यही तासुर जाता है कि भाई पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, जिसकी वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाहती, उनको सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं मिलती। हालांकि ऐसा कुछ भी मसला नहीं है, बाकी सारी टीमें आराम से आके खेल रही हैं। बाकी दूसरे बैरून ममालिक के वफद भी आते हैं, आराम से पाकिस्तान में अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन इंडिया को तकलीफ़ सिर्फ इसलिए होती है कि भाई उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा नीचे ही दिखाना है और हमेशा से ये एक नुक्ता खड़ा करना है कि हम नहीं जा रहे तो देखो
वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान हमें सिक्योरिटी देने से कासिर है। मोदी की गवर्नमेंट 3 बार जो है वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ सबसे टॉप ऑफ दी लिस्ट यही एजेंडा होता है कि मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर नीचा दिखाना है और अपनी बात इस तरीके से मनवानी है कि हमेशा पाकिस्तान की बेइज्जती हो, जिसके बायस एक इंतहा पसंद तबका जो है हिंदुस्तान में वो मोदी को बहुत ज़्यादा वोट करता है और बार बार वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। ये तो था इसका एक सियासी पहलू। और रही बात हमारे बोर्ड की, हम लोग बस खेलना चाहते हैं, हम किसी भी तरीके से खेलना चाहते हैं। अगर हम सख्त तरीके से मना करते हैं, पिछले दिनों बड़ी हेडलाइंस चल रही थी कि सख्त जो है पैगाम दे दिया है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने सख्त पैगाम दे दिया है, 2 टोक मना कर दिया है कि भाई पाकिस्तान इंडियन टीम अगर पाकिस्तान नहीं आएगी तो हम भी चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। अब वही बात हुई कि एक तरीके से एक नरम फार्मूला बना के अपने घुटने टेक दिए हैं और आज या कल ये फार्मूला तय हो जाएगा और इंडिया और पाकिस्तान दोनों चैम्पियंस ट्रॉफी, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है, दुबई में खेलेंगे। और यही नहीं, तकरीबन 3 साल तक इंडिया और पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस जो है वो दुबई में खेलेंगे। अब आप लोग अगर चैम्पियंस ट्रॉफी देखना चाहते हैं तो जाके दुबई में ये सारे मैचेस देखें। और आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी राय से आगाह करें।